नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हो गए और आप लोग की पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 हल करने वाले हैं। इसके सभी प्रश्नों को एक्सरसाइज 5.1 मैंने हल करा दिया है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो क्या है, प्रश्नावली 5.2 है। इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और यनवा पद एन है। यनवा पद एन है। तो यहाँ ए दिया है, डी दिया है, एन पूछ रहा है। तो ए एन इज इक्वल टू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए एन का फार्मूला, ए एन का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना दिया है? ए दिया है 7, यहाँ 7 हो जाएगा। और डी कितना दिया है? डी दिया है 3, एन दिया है 8। यह प्लस में 8 माइनस 1 इंटू डी 3 है, 3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 प्लस 7 3 21 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ? 28। यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ 28 भराएगा, यहाँ पे 28 रहेगा, 28। अब देखिए दूसरे में क्या करा। दूसरे में ए दिया है, डी ज्ञात करना है और एन इज इक्वल टू 10 है और ए एन इज इक्वल टू 0 दिया है। तो इसी फार्मूले में रख दें तो क्या हो जाएगा? ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ए एन इज इक्वल टू 0 दिया है, 0 हो गया। ए इज इक्वल टू क्या दिया है? ए इज इक्वल टू -18 दिया है, -18 हो गया। और डी एन इज इक्वल टू 10 दिया है, एन 10 माइनस 1 और डी ज्ञात करना है, यहाँ प्लस है। तो -18 इधर आएगा तो 18 हो जाएगा। और इधर क्या होगा? एन -1 इंटू 10 माइनस 1 इंटू डी। तो 18 हो गया, 10 में से 9 डी हो जाएगा। 18/9 इज इक्वल टू डी। डी इज इक्वल टू कितना आया? 2। यानी दूसरे में हम लोग क्या भरेंगे? दूसरे में हम लोग 2 भरेंगे, 2 भरेंगे। और तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए तीसरा में ए ज्ञात करना है और सब दिया है। तो ये फार्मूला क्या है? ए एन यहीं रख दीजिए, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू कितना है? -5 है, ये -5 है और एन इज इक्वल टू 18 है। ए ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है प्लस में एन इज इक्वल टू कितना है? 18 है, 18 माइनस 1। डी कितना है? डी -3 है, -3। तो कितना हो जाएगा? ये -5 होगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 17 17 51 -51 हो जाएगा, -51 हो जाएगा। और क्या होगा? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5 प्लस 51 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46। यानी कि ए बराबर 46 आया है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे 46 भर देंगे, ए इज इक्वल टू। अब आगे देखिए, आगे क्या ज्ञात करना है? आगे एन ज्ञात करना है। तो इसी फार्मूले में रख दे रहे हैं एन। एन देखिए इसी फार्मूले में क्या है? ए एन की जगह क्या है? ए एन की जगह है 3.6, 3.6 ए एन की जगह है। और एन ज्ञात करना है। ए कितना है? ए है -18.6 इतना है। और प्लस में एन -1 ज्ञात करना है। और डी कितना है? 2.5, 2.5 इतना है। ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा तो कितना हो जाएगा? यह 9 है, यहाँ पे 18.9 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा? 3.6 प्लस में 18.9 इज इक्वल टू एन -1 इंटू 2.5 इतना हो गया। इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 80 लगा 1 का 3 8 3 11 1 12 2 हो गया। और क्या हो जाएगा? 3 1 4 1 हो जाएगा, यानी 12.5 हो जाएगा। अरे 22 होगा ना यहाँ पे, 22 9 6 माइनस में नहीं ना, 9 15 से लगा 1 का 8 3 11 1 12
असले का एक एक दो दो मतलब 22.5 हो जाएगा, और इज इक्वल टू n -1 इंटू 2.5। अब देखिए यहाँ पे 2.5, तो n -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपान में 2.5, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपान 25, काटेंगे तो 25, यानी n इज इक्वल टू n -1 इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26। यहाँ पे क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा 26। और क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में an ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो an ज्ञात करेंगे। देखिए an ज्ञात करने के लिए an ज्ञात करना है, a इज इक्वल टू कितना दिया है, a इज इक्वल टू 35 दिया है, प्लस में d कितना दिया है 0 दिया है, n कितना दिया है 105 दिया है, 105 -1 इंटू 0, तो यह कट के 0 हो जाएगा, यानी an इज इक्वल टू 35 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 35, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि 2 में क्या कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुने और औचित्य दीजिए, यानी कि क्वेश्चन दिया है और इसमें उत्तर चूज करके और इसका ऑप्शन लगाना है कौन सा उत्तर सही है। तो पहले में क्या कर रहा है, एपी 10 7 4 का तीसरा पद है, क्या है तीसरा पद, तो ए 30 इज इक्वल टू होता है a प्लस 29d, इतना होता है। अब यहाँ a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू है यहाँ पे 10, और d इज इक्वल टू कितना है 10 -7, अरे 7 -10, 7 -10 इज इक्वल टू -3, इतना है -3। तो यहाँ क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस में 29 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा 10 10 27, 7 3 दूनी 6 6 2 8, यानी 87, माइनस में 87 घटाएंगे तो -77 आएगा, -77 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरे में क्या कह रहा है 11वां पद है, दूसरे में 11वां पद पूछ रहा है, तो ये दूसरा देखिए, यह दूसरा वाला यहीं हल कर रहे हैं 11वां पद, तो यानी a 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 10d, यानी जितना ज्ञात करना उससे एक कम यहाँ पे d के साथ रहेगा, तो 10d हो जाएगा। तो क्या है a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है a इज इक्वल टू है -3, d इज इक्वल टू क्या है -1/2 -3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 -6/2 इज इक्वल टू -7/2, इतना हो जाएगा -7/2। तो ए 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू है -3, और यह कितना है +10 इंटू -7/2, -7/2, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3 प्लस माइनस में 35, यानी क्या हो जाएगा 32, माइनस में 35 3 38 हो जाएगा, माइनस में 38 दिया, हाँ सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी जो यहाँ पे रिक्त है उसको ज्ञात करना है। तो यह क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसे यक्स मान ले रहे हैं, तो हो जाएगा लास्ट में पद क्या है इतना है, तो हमें ज्ञात क्या करना है दूसरा, यानी पूरा 3 पद है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, इतना हो जाएगा। तो d यानी हमें d ज्ञात करना है, तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 26, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस में n कितना है 3 -1 इंटू डी, 2 से काटेंगे 13 हो जाएगा, अरे 2 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2d, d इज इक्वल टू 12 आ गया,
अतः एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डी हो जाएगा। ए कितना है 2 है, प्लस 12 इज इक्वल टू 14, यानी यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरे में क्या कर रहा है, दूसरे में कर रहा है कि न लास्ट पद दिया है न पहला पद दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे यहाँ पे देखिए क्या होता है, आप लगा दीजिए यहाँ ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू दूसरा पद ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, डी हो गया, ए एन इज इक्वल टू 3 है, ए पता नहीं है, प्लस एन 4 माइनस 1 इंटू डी, डी भी पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3d, इतना हो गया। अब यार ए टू बराबर कितना, समीकरण नंबर 1, ए टू बराबर हो जाएगा ए प्लस डी, इतना हो गया। तो ए टू है 13 बराबर ए प्लस डी, और ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस डी। अब इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, समीकरण नंबर 1 में रखने पर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ए की जगह क्या हो जाएगा 13 माइनस डी प्लस में 3d इज इक्वल टू डी घटेगा 2d हो जाएगा, ये उधर जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, यह 13 हो जाएगा, और यह घटेगा तो प्लस में 2d हो जाएगा, यह उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2d हो जाएगा, d इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। तो क्या हो गया, माइनस 5 आया, तो यहाँ पे पहला है तो ए माइनस 5 का मान इसमें रखने पर, तो ए इज इक्वल टू 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, 18 हो गया। तो यानी कि ए इज इक्वल टू 18 है, यह 18 है, और ए 3 ज्ञात करना है, ए 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए कितना आया है, ए आया है 18 प्लस में 2d आया है माइनस 5, 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 8, यानी यहाँ पे 8 हो जाएगा, यह हो गया। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में ए बराबर दिया है 5, ए बराबर 5 दे दिया है पहले ही, ए बराबर 5 दिया है, डी ज्ञात करना है क्या होता है, और ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये चौथा पद है, पर 1 2 3 4 चौथा पद है, तो ए 4 इज इक्वल टू ए एन की जगह रखेंगे 9 से 1/2 इज इक्वल टू ए कितना है, ए है 5 प्लस में एन कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 1 इंटू डी, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, 9 दूनी 18, 19/2 हो जाएगा, 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3d, इतना हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3d, यानी d इज इक्वल टू कितना आएगा 9/2 इंटू 3, 3 से काटेंगे 3, यानी कि 3/2 आया है 9। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा कितना, a2 होगा 5, a2 हो जाएगा 5 a प्लस डी, ए कितना है 5 प्लस में 3/2, यानी कि 5 दूनी 10, 10 3 13/2, इतना हो जाएगा 13/2, और a3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ए कितना है 5 प्लस में 2 इंटू 3/2 कट गया, यानी कि कितना आया 8 आया, यह 8 आया, यानी कि क्या हो जाएगा, पहले होगा 13/2 फिर 8 हो जाएगा,
13/2, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 सही 1/2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है इसका। चौथा क्वेश्चन में कितने पद हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 पद है। यानी लास्ट पद क्या दिया है? लास्ट पद क्या है देखिए, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट पद कितना है? 6। ए कितना है? a -4 है, -4 है, और a -4 है, और प्लस में n कितना है? n 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी। -4 चल के उधर जाके 10 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा? 5d, और d इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो क्या ज्ञात करना है? दूसरा पद a2 ज्ञात करना है। a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a2 हो जाएगा a प्लस डी। a कितना है? -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। यहाँ पे -2 हो जाएगा, और a3 इज इक्वल टू कितना होगा? a3 इज इक्वल टू होगा a प्लस 2d। तो कितना हो जाएगा? a कितना है? -4, और यहाँ प्लस में 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, और a3 के बाद a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a4 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। 3d मतलब a कितना है? a है आपका -4, और यहाँ प्लस में 3 इंटू 2 6, यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा। और क्या कर रहा है? पांचवा पद a5 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4d। यानी a कितना है? -4 है। a इज इक्वल टू -4 प्लस में 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यानी कि प्लस में 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपका या 2 हो गया या 4 हो जाएगा। यह आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पांचवा क्या है। पांचवा में कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 पद है। यानी कि ना यहाँ ए दिया है ना डी दिया है। तो क्या करेंगे? an इज इक्वल टू लिख ले रहे हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 6 पद है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 पद है, यानी n बराबर 6 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -22 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा? -22 a प्लस में 5 डी। इतना हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ a2 इज इक्वल टू कितना है? a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस डी। तो a2 इज इक्वल टू है 38 बराबर a प्लस डी। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे समीकरण नंबर 1 से 2 को, यानी a इज इक्वल टू रख दीजिए कितना? a इज इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस डी हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर कितना हो जाएगा? -22 इज इक्वल टू, या कितना हो जाएगा? 38 माइनस डी प्लस में 5d। 38 माइनस डी में से 4d हो जाएगा। 38 माइनस 4d प्लस 4d, अब कितना हो गया? 38 उधर जाएगा तो -22 माइनस 38 बराबर 4d हो जाएगा 0, और 3 2 5 6 हो जाएगा 60, यानी 60 हो जाएगा बराबर 4d। d बराबर कितना आया है? 12। यानी d का वैल्यू 12 आया, तो d का वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 38 माइनस 12 बराबर 26 आ जाएगा। a बराबर 26 और d बराबर 12 आया है। क्या है? a बराबर 26 और d बराबर 12, इतना ही आया है ना। तो चलिए आगे का क्वेश्चन तब करते हैं सॉल्व। क्या है? ए पूछ रहा है ए बराबर कितना आया है? 12। ए बराबर 26 आया है, यहाँ पे 26 हो जाएगा, और फिर 12 आया है, 12 a3
A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। ए कितना है 26 है, प्लस में 2 इंटू 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा 26, और प्लस 24 इज इक्वल टू 50। यह 50 हो जाएगा यहाँ पे। और क्या कर रहा है A3 50 होगा। A4 इज इक्वल टू क्या होगा, A4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D। A3D, ए कितना है, ए है आपका 26, और डी कितना है, डी है आपका 26, और डी है, डी आपका कितना है 12, प्लस में 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 और यह प्लस 12 के 12 24 बातें 36, 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 5 1 6 62 हो जाएगा, यहाँ पे 62 हो जाएगा। और A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो ए कितना है 26 है, 26 है, और 4 कितना है, 4 कितना है, प्लस में 4 इंटू कितना हो जाएगा 12, 12 चौक को 64 हो जाएगा, अरे 12 चौक 48 हो जाएगा, 26 प्लस 48 यह हो जाएगा 4 2 14, 4 2 6 1 7 74, यहाँ पे 74 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है। पांचवा क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए तो। पांचवा क्वेश्चन में ए बराबर कितना आया था, हाँ पांचवा क्वेश्चन में -22 था, ए एन बराबर एक याद करना था, प्लस में 6 -1 इंटू डी था, -22 बराबर ए प्लस में 5D हो जाएगा। और दूसरे समीकरण में A2, समीकरण नंबर 1, A2 बराबर कितना है, A2 बराबर हो जाएगा, A2 बराबर ए प्लस डी, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 की जगह 38 हो जाएगा, माइनस में डी हो जाएगा, इसका मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, इसका मान रखने पे ए का मान रखने पे समीकरण नंबर 2, जब ए का मान रखेंगे तो -22 बराबर ए की जगह 38 माइनस डी माइनस प्लस 5D, यह उधर जाएगा तो -22 -38 बराबर कितना हो जाएगा 60, -60 बराबर कितना हो जाएगा 5D, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -12। तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, ए इज इक्वल टू 38 प्लस में 12 बराबर कितना हो जाएगा 12 50 हो जाएगा। हाँ अब सही आया है, ए इज इक्वल टू 50, ए इज इक्वल टू 50 आया है, मैंने माइनस का चिन्ह नहीं लिया था, वही गलत था। ए इज इक्वल टू 50 और डी इज इक्वल टू -12 इतना आया है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब क्या है A3 ज्ञात करना है, A3 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 2D इज इक्वल टू ए कितना है 15 प्लस में 2 इंटू -12 क्या हो जाएगा 24, 50 प्लस में माइनस में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 26 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा 26। अब A3 की जगह A4 निकालिए, A4 याद करने पे क्या हो जाएगा ए प्लस 3D, तो ए कितना है, ए हो गया आपका 50 प्लस माइनस में 3 इंटू 12 हो जाएगा 12 के 12 24 12 36, 50 माइनस 36 बराबर 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है 14 हो जाएगा। अब A5 बराबर
A5 बराबर हो जाएगा A+4D। ये कितना है 50 -4 × 12 हो जाएगा 12 चौक 48, यानी यहाँ 50 - 48 बराबर कितना हो जाएगा 2। 48 यानी 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है AP 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 होगा। यानी AL AN = 78 दिया है और पूछ रहा है N = पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या है AP, क्या है AP = कितना है AP = 7 30 अरे 3 8 13 3 8 13 3 8 और 13 हो गया, इनका मान कितना है 18। 3 8 13 18 डॉट 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 पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा। 78 होगा कौन सा पद, यानी AN = 78 होगा और N = पूछ रहा है। तो A = कितना आ जाएगा, A = 3 हो जाएगा। D = कितना होगा 8 - 3 बराबर 5 हो जाएगा। तो रख दीजिए फार्मूला में AN = A + N - 1 × D, इतना हो गया। AN = कितना है, AN = है 78, AN = 78 है। A = कितना है, A = है 3 प्लस में N - 1, D कितना है, D अभी आया है आपका 5, यह 3 इधर जाएगा घटेगा तो N - 1 3 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा और 5 यहाँ रहेगा। N - 1 = 75/5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5 5 × 25 15 × 75 हो जाएगा। तो N = कितना आएगा 15 + 1 = 16, यानी 16वां पद उसका 78 होगा। यह 16वां पद, अतः लिख देंगे 16वां पद 78 होगा। 16वां पद 78 होगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यह N पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे सबका N बताना है। यानी N पूछ रहा है कि कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला है 7 13 19। पहला 7 13 19 डॉट 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 205 205, यानी N पूछ रहा है। A = कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। D = कितना होगा 13 - 7 = कितना हो जाएगा 6। तो अब निकाल लीजिए AN = कितना है A + N - 1 × D। A कितना है, A है यहाँ पे आपका 205, तो यहाँ पे रख देंगे 205 = A हो गया 7 प्लस में N - 1 × D हो गया 6। 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा इधर 198 हो जाएगा। 198 बराबर N - 1 × 6, तो N - 1 = कितना होगा 198 अपान में 6 से काटेंगे 36 × 18 36 × 18 हो गया 33। N = कितना आएगा 33 + 1 = 34, यानी 34वां पद इसका 205 है। इसमें पूरे में इस श्रेणी में पूरे 34 पद हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है इसी का दूसरा 18 15 से 1/2 13। दूसरा क्वेश्चन इसी का कर रहा है।
18 18 15 सही 18 15 सही 1/2 15 सही 1/2 कामा 13 13 कामा -47 इतना हो गया -47। अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू 18 हो गया 18 और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा 15 दूनी 30 31/2 31/2 -18 यह कितना होगा 18 के 18 36 33/2 -36 36 हो जाएगा। 36 में घटाएंगे तो 3/2 -3/2 डी हो जाएगा। तो वहाँ क्या है ए एन इज इक्वल टू लगा दीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू कितना -47 है इज इक्वल टू डी कितना है 18 है प्लस में ए 18 है प्लस में एन -1 इंटू में -3/2 इतना है। यह घट के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एन -1 इंटू में -3/2 इज इक्वल टू -47 प्लस -18 घट के कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 7 15 15 4 1 5 6 यानी -65 हो जाएगा। एन -1 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा और इंटू में 2/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एन -1 इज इक्वल टू कितना होगा 5 दूनी 10 0 6 3 दूनी 6 5 दूनी 10 6 दूनी 12 13 130/3 तो यानी कहीं गलती हो रही है क्या, 15 सही 1/2 यहाँ निकालें 13 माइनस 15 दूनी 30 31/2 यहाँ पे 31 होगा ना 31/2 31 तो यहाँ 36 है तो यहाँ 5 हो जाएगा 5 तो यानी यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा अपान में 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 13 पछे 65 हो जाएगा 13 पछे 65 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी यहाँ माइनस में है तो माइनस में है पहले से ही तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 5 दूनी 10 कितना 13 है 13 पचे 65 13 13 दूनी 26 हो जाएगा 26 यानी n बराबर आ जाएगा 26 + 1 इज इक्वल टू 27 यानी 27 पद इसमें पूरे हैं, पूरे इसमें 27 पद हैं। और छठवां क्या कर रहा है, देखिए छठवां कर रहा है क्या एपी का इतनावा का पद 100 माइनस 150 है क्यों बताना है। तो एपी का क्या है, एपी क्या है 11,852 11,852 यह जो है एपी है, एपी बराबर इतना दिया है। तो और पूछ रहा है कि इसका लास्ट पद कोई एक पद -150 है तो क्यों, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तब भी बताना है क्यों। तो इसे सॉल्व कीजिए, ए इज इक्वल टू कितना आएगा, ए इज इक्वल टू 11 आ जाएगा और डी इज इक्वल टू कितना आएगा, डी इज इक्वल टू 8 - 11 बराबर -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ए एन इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे ए एन है 150 -150 इज इक्वल टू ए कितना 11 प्लस में एन -1 इंटू डी कितना -3 है। तो यह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो -61 बराबर n -1 इंटू -3 तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यानी कि n -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 161/3। यह क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो जाएगा, फिर 3 × 3 = 9 हो जाएगा, फिर 3 × 3 = 9, फिर 3 × 6 = 18 हो जाएगा। यानी पॉइंट में आ रहा है n बराबर क्या हो जाएगा 59.6 n इज इक्वल टू प्लस में 1 यानी n इज इक्वल टू 60 प्लस इंटू 6। अतः यह दशमलव में आया है, अतः इसका
-150 पद नहीं होगा। यह इसका आंसर हो जाएगा, -150 पद इसका नहीं होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो। तो क्या कर रहा है, 11वां पद 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। 7वां क्वेश्चन 31वां पद ज्ञात करना है। क्या है 31 पद, 31वां पद ज्ञात करना है। और क्या 11वां पद, यानी कि ए 11 इज इक्वल टू दिया है, यानी ए 11 इज इक्वल टू कितना दिया है, 38 है, 38। और ए 16 बराबर 73 है, ए 16 बराबर 73 है, 73 है। तो ए 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। और यह क्या हो जाएगा, ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में ए को घटाने पर, एक में से 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए प्लस में 15d इज इक्वल टू 75। और यह क्या हो जाएगा 75, 73 ही है ना, हाँ 73 है 16वां पद। और यह क्या हो जाएगा, ए प्लस में 10d बराबर में 38, घटा दीजिए माइनस माइनस माइनस, यह ए खत्म हो जाएगा, प्लस में 5d बचेगा। और यह 38 घटाएंगे 73 में से तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 35 हो जाएगा, 35 जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर 7 आ जाएगा, यानी डी की वैल्यू 7 आ गई। तो डी का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो यहाँ डी की जगह क्या रखेंगे, ए प्लस डी की जगह रखेंगे या 15 गुणे समीकरण नंबर 1 में रखिए। समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस में 10 इंटू 7 बराबर 38, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस में 70 हो जाएगा इज इक्वल टू 38 हो जाएगा, इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा, 38 माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हासिल लेंगे, 10 में से 2 बचेगा, यहाँ 3, यानी 32 आ जाएगा। 32 ए आ गया, डी आ गया 7, तो ज्ञात क्या करना है 31वां पद। तो यहाँ पे हो जाएगा 31वां पद, ए 31 बराबर ए प्लस 30d, इतना हो गया। ए कितना आया है, ए आया है माइनस में 32, प्लस में 30 गुणे डी कितना आया, डी 7 आया है। तो 7 × 21 मतलब 300 माइनस 32 प्लस में 210 हो गया। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 8 हो जाएगा, और इधर हासिल जाएगा तो 10 में से 7 हो जाएगा, और यह कितना है 1 हो जाएगा, यानी 178 इसका 31वां पद होगा, 178 इसका 31वां पद होगा। तो यानी कि ये अभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक एपी में 50वां पद है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद इतना है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 50 पद हैं। तो देखिए क्या करा है, एपी में एन इज इक्वल टू क्या दिया है, एन इज इक्वल टू 50 दिया है, और क्या दिया है तीसरा पद A3 बराबर 12 दिया है, A3 बराबर 12, A3 बराबर 12 और AN बराबर 106 दिया है, AN बराबर दिया है 106। और क्या कर रहा है, 29वां पद पूछ रहा है, इसका 29वां पद A29 इज इक्वल टू
पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 106 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए नहीं क्या था हमें, तो ए एन की जगह क्या हो जाएगा 106 माइनस में प्लस में 106 हो जाएगा ए एन की जगह, इज इक्वल टू ए हो जाएगा प्लस में 50 एन की जगह 50 हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी। तो यानी 106 इज इक्वल टू ए प्लस में 49 डी, इतना हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे कर रहा है तीसरा पद A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D होता है, 2D होता है, तो यहाँ पे 12 बराबर ए प्लस 2D। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को घटाने पर तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2D हो जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस, यह जीरो खत्म हो जाएगा। 12 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, अरे 4 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 94। 94 आ गया, इज इक्वल टू 49 में 2 घटाएंगे 47 डी बराबर 49 बटा 47 काट देंगे तो 2 आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 2 आ गया है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 12 ए प्लस में 2 इंटू डी कितना आया 2 आया, 2 हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी कि 8 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 8 आ गया। पूछ क्या रहा है, 29वां पद पूछ रहा है क्या होगा, तो 29वां ए 29 बराबर ए 29 बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1, अरे 29वां पद, तो 29वां पद 28 डी हो गया। ए कितना आया 8 प्लस में 28 गुणे 2 आया है डी, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस में 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5 56 हो जाएगा। 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, यानी 29वां पद आपका क्या होगा 64 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद आप सभी को। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा।